बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। स्पेशल 26 की तर्ज पर ठगी की कोशिश की गई है। विदिशा की गंजमौजूदा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली लोकायुक्त अधिकारी बनकर पहुंचे आरोपी बैंक मैनेजर को धमकाने पहुंचे थे। भोपाल के बदमाश 10वीं फेल आरोपी निकेश शर्मा बना फर्जी अधिकारी। बैंक मैनेजर के शक होने पर पुलिस को सूचना दी। हत्या के मामले में जेल जा चुका है आरोपी निकेश शर्मा। कार की नंबर प्लेट पर हाईकोर्ट लिखकर बनाई थी लूट की योजना। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस की जांच में प्राथमिक रूप से और उनके द्वारा की गई कंप्लेंट के आधार पर हमने वो जो 2 व्यक्ति आए थे उन दोनों के विरुद्ध आईपीसी के धारा 419 इनपर्सोनेशन का होता है जो कि, और उसके अलावा इन्होंने जो पैसे की मांग की थी एक्सटॉर्शन का 384 और इन्होंने जो फर्जी नोटिस बनाई थी उसके आधार पर 467 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके इनको माननीय न्यायालय को भेजा जा रहा है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला कोर्ट ने पूर्व सांसद और उनकी पत्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंदौर के व्यापारी रमनवीर सिंह अरेरा ने प्रेमचंद गुड्डू पर मानहानि का केस दर्ज किया था। पूर्व सांसद पर रमनवीर और उनकी मां रविंद्र कौर पर इनाम घोषित कर अखबारों में पब्लिश कराने का आरोप था। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर इंदौर को 28 अप्रैल तक वारंट तामील करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को फिर घेरा, तो वहीं कमलनाथ ने भी सवालों के जवाब में सवाल पूछ लिया। साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। मध्य प्रदेश की सियासत में सवालों का दौर चल पड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से उनके वादों को लेकर सवाल पूछे। सीएम का कहना था कि किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने का जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं किया। एक वादा किया था कमलनाथ जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। उधर कमलनाथ ने सवालों का जवाब सवाल दागकर किया। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में सब दुखी हैं। कमलनाथ ने वादा पूरा न करने के आरोप लगाए। सीहोर पहुंचे कमलनाथ ने विकास यात्रा पर भी निशाना साधा। किसान की बात नहीं करी, पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। मैं तो पूछता हूं उनसे, एक नाम बता दीजिए स्वतंत्र संग्राम सेनानी का जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है। और ये बात शोर वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की नगरी है। विधानसभा चुनाव में भले वक्त है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा तेज होगा। इधर मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गए हैं कि भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं। जिन लोगों का मदनी जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भारत को लूटा है। ये देश आताताइयों और हमलावरों का नहीं हो सकता। आपको बता दें कि मौलाना मदनी ने देश को गजनी का भारत बताया था। साथ ही वीडी शर्मा ने संघ प्रमुख और पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों 24 घंटे भारत और मातृभूमि की सेवा के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है।
जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश पर आक्रमण किए हैं, इस देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करके प्रभावित करने का जो काम किया, ये अब भारत, परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं। वो याद रखें, ये देश। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को अवी मुक्तेश्वरानंद ने गलत करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने बयान का समर्थन किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि साधु संतों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। साधु संतों का आशीर्वाद किसके साथ है, इसे लेकर भी प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि सरकार का किया गया विकास आम लोगों के साथ साधु संतों को भी दिख रहा है, इस वजह से उनका आशीर्वाद पार्टी के साथ है। अनवरत परिश्रम के साथ मध्य प्रदेश ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल करके आज विकसित राज्य की श्रेणी में वो जुड़ गया है, तो निश्चित रूप से परिश्रम के कारण है और ये दुनिया को दिखता है, सबको दिखता है, संतों महात्माओं को भी दिखता है, आम जन को भी दिखता है, सबको दिखता है कि किस तेजी के साथ मध्य प्रदेश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में देश का डंका पिट रहा है। उधर जबलपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में राजनीतिक दल धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को केवल राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी करनी चाहिए, न कि धर्म पर। राजनीति करो ना, तुम राजनीतिक मामले पर बोलो ना, और तुम एक दूसरे का विरोध करो। तुम धर्म के नाम पे, तुम संस्कृति के नाम पे, तुम हमारे देश की परंपराओं के बारे में बोल करके और उसमें विरोध करने शुरू कर देते हो। ये गलत परंपरा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टी के लोगों से बहुत विनम्र, बहुत दृढ़ता पूर्वक का अनुरोध है कि कृपया करें, राजनीति के बारे में आपस में लड़ें और हमको दिखाएं कि क्या विचार हैं इनके आपस में। धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में ये लोग ना बोलें, उनको उस विधा के जो विद्वान हैं उनको बोलने दें। वहीं कांग्रेस का मानना है कि धर्म आस्था का विषय है, न कि राजनीति का। साथ ही कांग्रेस ने कमलनाथ के अनुमान भक्त होने का भी हवाला दिया। ऐसा मानता हूं, संत समाज को राजनीतिक राय से दूर रहना चाहिए। और जहां तक कमलनाथ जी की कांग्रेस की बात है, तो हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी आज से नहीं, शुरुआत से हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। जानकारों का मानना है कि हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश के तहत कांग्रेस धर्म और राजनीति को अलग नजरिए से देखने का दम भरती जरूर है, लेकिन कमलनाथ के हनुमान भक्त होने की बात भी याद दिलाती रहती है। उधर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने सत्ता में आने पर परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा की है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर बेरोजगारों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। आदरणीय मध्य प्रदेश के सारे युवा साथियों, कल राजस्थान सरकार का बजट आया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जितने बेरोजगार हैं वो कोई सी एग्जाम दो, राज्य सरकार द्वारा निर्मित एग्जाम्स हो या यूपीएससी या पीएससी की एग्जाम्स हो, उसमें जो शुल्क लिया जाता है बेरोजगारों से, उसका वहन सरकार करेगी। हमने लगातार मध्य प्रदेश में मांग की है, शिवराज सिंह जी से लिखित में मांग की, विधानसभा में मांग की, पत्र व्यवहार से मांग की। जब भी आमना सामना हुआ तब भी युवाओं की वो मांग, जिसमें इस भाव को कि बेरोजगारों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, इस बात को बार बार कहा। व्यापम के पास 5 अरब रुपए से ज्यादा की एफडीआं हैं। मैं फिर से शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं, जैसा राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया आप भी लो। मैं फिर से शिवराज सिंह जी से मांग करता हूं, जैसा आप भी लो। एमपी में आबकारी विभाग ने शराब की तीसरी कैटेगरी जारी की है। प्रदेश में देसी, विदेशी के साथ ही अब हेरिटेज शराब भी बेची जाएगी। हेरिटेज शराब को महुआ के फूलों से तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि शराब में सिंथेटिक या किसी तरह की मिलावट नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हेरिटेज शराब को देसी की कैटेगरी में भी बेचा जाएगा।
देखिए, जब तक मध्य प्रदेश सरकार की आबकारी नीति सामने नहीं आती तब तक किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। सरकार सभी समाज के वर्गों के प्रति ध्यान में रखकर और जो समय अनुकूल आवश्यकता है उसको समझकर अपने दृष्टिकोण से एक पूरी परिप्रेक्ष्य में व्यापक दृष्टिकोण से नीति बनाती है। और जब नीति सामने आएगी तब उस पर चर्चा करना मुझे लगता है या आरोप प्रत्यारोप करना वाजिब होगा। इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान हमेशा शराब पे रहा। जिस समय लॉकडाउन चल रहा था तो बाकी दुकानें बंद रहती लेकिन शराब खुली रहती। इन्हीं की पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन सब चीज़ों का विरोध कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ये शराब बंदी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि और बहुत सी जगह इस चीज़ के लिए आंदोलन भी हो रहे हैं कि भाई ये शराब बंदी हो, नई नई तरह की शराब का जो प्रचलन बीजेपी कर रही है। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन कार्यक्रम है। विजेता खिलाड़ियों का भव्य रोड शो हो रहा है। सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाई, विजेता खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री निवास से बोट क्लब तक रोड शो हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी लेक व्यू पर कार्यक्रम रखा गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे, राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक मौजूद रहे, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल रही। दीप्ति गौर मुखर्जी मैम से कि वो और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का एमपी में भव्य आयोजन हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण एंड अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 चैंपियंस कार्निवल का कारवा जो है उसे आगे बढ़ाएं फ्लैग ऑफ करके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको सुनने में मिलेंगे जहां गरीब परिवार की बेटियों ने आगे बढ़कर गोल्ड मेडल जीते हैं, नई ऊंचाइयों को हासिल किया। ये दिखाता है भारत के कोने कोने में हुनर छुपा हुआ है, प्रतिभा छिपी है, उनको निकालने का काम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से किया जाता है। मुझे खुशी है। सर, खेलो इंडिया खेलों का समापन में आज पहुंचे हैं सर। आज मध्य प्रदेश उस पर तीसरे नंबर पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शानदार आयोजन मध्य प्रदेश के 9 शहरों में किया गया, जहां लगभग 6000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर 10,000 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें आए। और मैं ये कहूँगा, जहां पिछली बार भी हरियाणा में 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे थे, तो मध्य प्रदेश की धरती पर 16 नेशनल रिकॉर्ड टूटे हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आज आपको सुनने को मिलेंगे जहां गरीब परिवार की बेटियों ने आगे बढ़कर गोल्ड मेडल जीते हैं, नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। ये दिखाता है कि भारत के कोने कोने में हुनर छिपा हुआ है, प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनको निकालने का काम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश जो आयोजक है वो पिछली बार 8वें नंबर पर था, इस बार तीसरे नंबर पर आया है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज 18 पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि खेलो इंडिया से छुपी हुई खेल प्रतिभाएं सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। पीएम का भी यही सपना था। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया की मेजबानी कर महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इस सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खेल मंत्री मौजूद है। मैम, एक बड़ा आयोजन हुआ है और मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। पहले दफे इतना बड़ा आयोजन है, सफल हुआ, और उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बड़ा आयोजन, सफलता से, अच्छे से कामयाब हम लोग हुए। ये भी देखा गया है कि छोटे छोटे गांवों से बच्चे इस गेम्स में निकल के आए, प्रतिभाएं सामने आई, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की। नहीं तो यही तो चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें एक समागम हो, सारे स्टेटों के बच्चे आएं, हाथ मिलाएं, खेल करें और खेल कूद के माध्यम से मित्रता करें। और वही हुआ इस बार। इतनी उत्साह मैंने कभी देखी नहीं है ऐसे खेल समागम में। थैंक यू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समापन कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। बोट क्लब पे फ्लैग जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चैंपियन परेड को दिखाई थी, उसके बाद
न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने साफ तौर से कहा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश ने इसकी मेजबानी की और किस तरीके से मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाएं सामने आई। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। सिंगरौली जिले से मानवीय संवेदनाओं को झंझोर कर रखने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें जिले के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ी करती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब 7 साल का लड़का और उसकी मां अपने पिता को ठेले पर लटाकर ले जा रहे हैं। बताया गया है कि शाह परिवार के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई। 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन 20 मिनट बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो ठेले पर बीमार शख्स को पत्नी और उसका 7 साल का बेटा लेकर करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर बैडन जिला अस्पताल पहुंचे। इस पूरे मामले की जानकारी एडीएम डीपी बर्मन को लगी। उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छतरपुर की बात करते हैं, जहां बीजेपी की विकास यात्रा में एक सामाजिक कार्यकर्ता गधे पर बैठकर पहुंच गया। विकास यात्रा में गाजे बाजे के साथ पहुंचे इस कार्यकर्ता को देखकर विकास यात्रा में उपस्थित भाजपा नेता और अधिकारी सख्ते में आ गए। दरअसल मंजू अग्रवाल नाम की ये जनाब पिछले कई दिनों से जिले के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जिसके चलते नगर पालिका छतरपुर ने इन्हें एक नोटिस दिया। इससे बौखलाए मंजू अग्रवाल ने विकास यात्रा में गधे पर बैठकर प्रदर्शन किया। कहा कि जिले के अधिकारी जनता को गधा समझ गए, जिससे वो अब गधे पर बैठकर प्रदर्शन कर अधिकारियों को चेता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, उज्जैन की बात करते हैं। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दूसरे दिन महाकाल को शेषनाग के रूप में श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर में 9 दिन तक चलने वाली शिव नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे और अंत में महाशिवरात्रि को महाकाल मंदिर में बड़ा पर्व मनाया जाएगा। कल तीसरे दिन महाकाल का घटाटोप श्रृंगार किया जाएगा। और आइए अब देखेंगे